आपने अक्सर सोचा होगा कि हमारी देश एक ऐसा देश है जहां हर रोज लोग सड़कों पे निकलते हैं काम पे जाने के लिए, अपने सपनों को पूरे करने के लिए। लेकिन उनका सबसे बड़ा चैलेंज तब होता है जब ट्रांसपोर्टेशन की बात होती है। और उसी भीड़ में तीन यंग माइंडसेट ने एक ऐसे सिंपल सा सवाल उठाया, क्या सफ़र और आसान नहीं हो सकता? और उसी सवाल ने जन्म दिया एक बहुत ही बड़ी रिवॉल्यूशन की। ये कहानी सिर्फ एक ऐप की नहीं, ये कहानी है उन लोगों की जो हर दिन सड़क पे सपने चला रहे हैं। एक ऐसे आइडिया जिसका लोगों ने मजाक उड़ाया, इन्वेस्टर्स ने मना किया, लेकिन जिन्होंने भी सपने पे भरोसा रखा, आज वो करोड़ों लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रैपिडो की, जो एक टाइम पे लोगों की सेवा पे नियोजित थी। कोविड-19 के समय पर लोग घर पे तरस रहे थे, तभी रैपिडो की राइडर ने लोगों के पास खाना पहुंचाया, अपनी दवाई पहुंचाया। रैपिडो की शुरुआत होती है 2015 में। तीन दोस्त अरविंद शंका, ऋषिकेश एसआर और पवन गुंटुपल्ली जो हैदराबाद से थे, उन्होंने देखा कि एक छोटी शहरों में लोगों के पास ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन नहीं है। ओला और उबेर जैसे बड़े बड़े हस्तियाँ बड़े बड़े शहरों पर है, पर क्या टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ के लोग ये डिज़र्व नहीं करते? उन्होंने सोचा, बाइक राइड्स फास्ट होती हैं, एफोर्डेबल भी होती है और इजीली अवेलेबल भी हो सकती है। पर जब उन्होंने इन्वेस्टर के सामने यह आइडिया रखा, तो जवाब आया, इट ओंट वर्क। इंडिया में लोग बाइक पे राइड करने से डरते हैं। पर इन तीनों ने ना सिर्फ आइडिया में विश्वास किया, बल्कि बेंगलुरु की एक छोटी सी ऑफिस से स्टार्ट किया अपनी जर्नी को। शुरुआत में उनके पास सिर्फ 20 राइडर्स थे और मार्केटिंग के लिए पैसे नहीं थे, बस था सिर्फ एक जुनून, एक जज्बात। शुरुआती दिन में रैपिडो के लिए इतना आसान दिन नहीं था। लोगों को ट्रस्ट नहीं होता था। बाइक टैक्सी वो क्या होता है? कस्टमर भी कंफ्यूज होते थे और राइडर्स भी अनश्योर होते थे। कभी कभी राइडर्स आते ही नहीं थे, तो कभी कभी कस्टमर लास्ट मोमेंट तक कैंसिल कर देते हैं। और तभी रैपिडो की ग्राउंड लेवल पर काम करना शुरू हुआ। रैपिडो हर एक राइडर से पर्सनली बात करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और एक ऐसे सिस्टम बनाया जहां सेफ्टी हो, इंश्योरेंस हो और ट्रस्ट सब इंक्लूडेड हो। एक इमोशनल मोमेंट तब आया जब एक ऑटो ड्राइवर ने बोला कि सर, रैपिडो ने तो मेरी लाइफ बदल दी। पहले 500 रुपया कमाता था और अब 500 से अधिक 1000-2000 रुपया तक हो जाता है। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं था, ये लोगों का सपनों का व्हीकल बन गया। 2018 की बाद रैपिडो ने फुल थ्रोटल पे काम करना शुरू किया। टायर 2 और टायर 3 जैसे छोटे छोटे शहरों में रैपिडो की धूम मच गई। ओला और उबेर जैसे कंपनी 4 पहिए पर फोकस कर रहे थे और तभी रैपिडो ने 2 पहिए पर मार्केट कैप्चर कर लिया। और आज के दिन में रैपिडो के पास 100 से अधिक शहरों में रैप ऑपरेशन चालू है और 1 करोड़ से ज़्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। राइडर्स की संख्या लाखों में है। एक और टर्निंग पॉइंट तब आया जब कोविड-19 का समय था, जब सब ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया था। रैपिडो ने एसेंशियल डिलीवरी में कदम रखा। उन्होंने ग्रोसरी मेडिसिन्स डिलीवर की और उस वक्त जब लोग घर पे थे, रैपिडो की कैप्टन्स रोड पे थे देश की सेवा के लिए। पर हर सक्सेस के पीछे कुछ फेलियर्स होते हैं। रैपिडो को लीगल हर्डल्स का सामना करना पड़ा। कई शहरों में तो बाइक टैक्सीज इलीगल कर दिया गया। कर्नाटका में तो उनका टेम्पररी बंद भी कर दिया गया। ओला और उबेर जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स ने भी रैपिडो का ये मॉडल कॉपी करने लगा। फंडिंग राउंड्स डिले हुए, पर रैपिडो ने कभी हाल नहीं छोड़ा। उन्होंने हर प्रॉब्लम को एक नई सॉल्यूशन के रूप में देखा। लोकल गवर्नमेंट के साथ काम किया, कंप्लायंस बनाया और कस्टमर का ट्रस्ट जीतने का काम चालू रखा। आज रैपिडो की वैल्यूएशन 800 से 900 मिलियन डॉलर्स की आसपास है। उन्होंने टीवी एड्स में क्रिकेट स्टार्स को लाया। MS धोनी जैसे आइकॉन्स ने रैपिडो की मैसेज हर घर तक पहुंचाया। पर असली स्टार्स तो वो है जो सुबह 7 बजे से शाम तक तड़पती धूप में राइड करता है, सिर्फ इसके लिए कि उसका बच्चा स्कूल जा सके, घर में खाना आ सके। और वो कस्टमर जो एक राइड बचा के टाइम और पैसा दोनों बचाता है, क्योंकि रैपिडो सस्ता भी है,
फास्ट भी है। कभी कभी एक छोटी सी राइड किसी की लाइफ बदल देती है। रैपिडो ने सिर्फ एक कंपनी नहीं, ये एक मूवमेंट बन चुका है जो हर छोटे शहरों में सपनों को राइड पे लेके चल रहा है। तीन दोस्तों का यह सपना था कि इंडिया का हर कोने पे एफोर्डेबल और एक्सेसिबल कम्यूट पहुंचाना, और आज उनका सपना करोड़ों लोगों की रियलिटी बन चुका है। तो जब भी आप किसी रैपिडो बाइक पे बैठो, एक बार सोचना, ये सिर्फ एक राइड नहीं है, ये कहानी है, एक सपना है जो रोड पे चल रहा है। रैपिडो सफ़र सिर्फ शहर का नहीं, सपनों का है।